हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम दक्षिण एशिया की जो स्थलाकृति है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, टोपोग्राफी ऑफ साउथ एशिया। तो देखिए, दक्षिण एशिया में स्थलाकृतिक आधार पर अनेक विविधताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ उत्तर में हम देखते हैं, यहाँ पे उत्तर में विशाल में पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक है। मध्य में यहाँ पे मैदान है, दक्षिण में तटीय मैदान है, कहीं मरुस्थल है। तो यहाँ पर ये दक्षिण एशिया में अनेक प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। और दक्षिण एशिया के जो मुख्य देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इन सभी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, तो देखिए भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसको स्थलाकृतिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान, ठीक है। एक है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृतियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान, ठीक है। इस प्रकार से हम एशिया जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी स्थलाकृतियों के बारे में देखें तो पहली स्थलाकृति है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके बारे में हम देखें कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण एशिया के उत्तर में जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत, हिमालय और अराकान योमा पर्वत, ये सभी पर्वत हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें मुख्य है उत्तरी है जो काराकोरम पर्वत है, फिर है हिंदुकुश पर्वत, हिमालय और अराकान योमा पर्वत है, ठीक है। ये सभी पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा जो स्थलाकृतिक विभाग है वो है उत्तरी मैदान, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इस स्थलाकृतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसका विस्तार है पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में इन 3 देशों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। उसके बाद अगला जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है वो है स्थलाकृतिक प्रदेश है भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। इसका जो विस्तार जो दक्षिण भारत में इसका विस्तार है। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, ठीक है, इन राज्यों में इसका विस्तार है। और इसका जो हम निर्माण देखें तो वो इसका निर्माण जो प्राचीन ग्रेनाइट और निस चट्टानों के द्वारा इसमें पर्वतीय ये जो प्रायद्वीपीय पठार इसका निर्माण हुआ है,
ठीक है, और यहाँ पे अनेक नदियाँ भी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगला जो स्थलाकृतिक स्वरूप है वो है तटीय मैदान। अगला जो स्थलाकृतिक स्वरूप है भारतीय उपमहाद्वीप का वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान के अंतर्गत देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान जिसके 3 भाग हैं, ठीक है, और एक है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जिसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसका भाग है सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र, दूसरा है मालाबार और कोंकण, ठीक है। और पश्चिमी जो पूर्वी तट है उसके 2 भाग हैं, एक है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट ये इसके भाग है। तटीय मैदान के 2 मुख्य भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 प्रमुख भाग हैं, सौराष्ट्र है, मालाबार और कोंकण तट, और पूर्वी तट के 2 भाग किए गए हैं, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का तटीय प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे अनेक बंदरगाह भी स्थित है, जैसे मुंबई बंदरगाह है, मारमा गोवा है, कोचीन, मंगलोर और विशाखापट्टनम बंदरगाह भी इस तटीय प्रदेशों में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका का जो स्थलाकृतिक स्वरूप है उसके बारे में हम देखते हैं। श्रीलंका ये हो गया हमारा भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृतिक स्वरूप। उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका की जो स्थलाकृतिक स्वरूप है उसके बारे में हम देखते हैं। तो श्रीलंका को भी स्थलाकृतिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिणी और मध्य का पर्वतीय प्रदेश। पहला है दक्षिणी व मध्य का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा श्रीलंका का जो भाग है स्थलाकृतिक स्वरूप है वो है दक्षिणी पश्चिम की निम्न भूमि। दक्षिण पश्चिम की निम्न भूमि। तीसरा जो श्रीलंका का स्थलाकृतिक भाग है वो है उत्तरी निम्न मैदानी प्रदेश। उत्तरी निम्न मैदानी प्रदेश। और चौथा श्रीलंका का जो स्थलाकृतिक स्वरूप है वो है जफाना प्रायद्वीप। जफाना प्रायद्वीप। इस प्रकार से श्रीलंका की को भी स्थलाकृतिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिण मध्य का पर्वतीय प्रदेश जिसके अंतर्गत पर्वतीय जो प्रदेश पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम की निम्न भूमि, फिर है उत्तर निम्न मैदानी प्रदेश और फिर है जफाना प्रायद्वीपीय प्रदेश। इस प्रकार से श्रीलंका को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद हम देखें नेपाल और भूटान के बारे में हम बात करें। नेपाल और भूटान, तो देखिए नेपाल और भूटान के बारे में हम बात करें, इसके स्थलाकृतिक स्वरूपों के बारे में हम बात करें तो इनको पर्वतीय देश कहा जाता है। नेपाल और भूटान को पर्वतीय देश कहा जाता है क्योंकि यह जो देश है इन दोनों देशों का अधिकांश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पर्वतीय श्रृंखला स्थित है, इसीलिए इनको पर्वतीय देश भी कहा जा सकता है। उनके नेपाल और भूटान के उत्तर में देखें तो उसकी उत्तरी सीमा है जो चीन से लगी हुई है। चीन के समीपवर्ती है इसकी सीमा, ठीक है। चीन के समीपवर्ती है नेपाल और भूटान की सीमा, जिसमें जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय का विस्तार है। वृहद हिमालय का विस्तार नेपाल और भूटान में है। इसके दक्षिण की हम बात करें तो इनके दक्षिण में जो तराई प्रदेश है, हिमालय का जो तराई प्रदेश है वो स्थित है। तराई प्रदेश, ठीक है।
जो वो दक्षिण का जो शिवालिक है, शिवालिक का जो एंड है जहाँ से उत्तर का विशाल मैदान स्टार्ट होता है, जहाँ पे तराई प्रदेश है, वो तराई प्रदेश नेपाल और भूटान के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। और इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित है वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय यहाँ पर स्थित है। और वृहद हिमालय की जो चोटियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू, धौलगिरी, ये सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वृहद हिमालय की, वो नेपाल और भूटान में ही स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने दक्षिण एशिया के जो सभी स्थलाकृतिक स्वरूप हैं इनके बारे में हमने देख लिया है। और अगले वीडियो में हम दक्षिण एशिया की जलवायु के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।